हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 25 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात आती है दास, तो पहले पूरे विश्व में जो राज किया था वो किसने राज किया था? यूरोप ने राज किया था। और यूरोप दूसरे देशों पर जब राज करता था तो वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेता था। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। तो इसी वजह से बात आती है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर बात आती है भारत का जो संविधान है उसमें हमारा आर्टिकल 17 है। तो आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। और अस्पृश्यता के अंत के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहा है वो क्या रहा है? एक तो अगर बात आती है शिक्षा, शिक्षा के अलावा नगरीकरण, और नगरीकरण के अलावा एक आता है औद्योगिकीकरण। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा आर्टिकल 17 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिन्होंने कम करने में, छुआछूत और भेदभाव को कम करने में हेल्प करी है। इसके अलावा कुछ और हमारी प्रथाएं हैं, जैसे अगर बात आती है दास प्रथा। तो भारत में जो दास प्रथा थी वो किसके समय में ख़त्म हुई थी? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में ख़त्म हुई थी। और एलन बरो के किस समय ख़त्म हुई थी? तो ये हुई थी 1843, 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें सती प्रथा, तो सती प्रथा जो थी वो विलियम बेंटिंग के समय में ख़त्म हुई थी 1829 में। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो था सती प्रथा में राजा राममोहन राय का योगदान था। और जो विलियम बेंटिंग थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बात आती है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है हमारा पेरिस। और अगर बात आती है पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और अगर हम बात करें पेरिस कौन सी नदी के तट पर है? तो ये सीन नदी के तट पर है। और यूनेस्को में भारत की कुल कितनी साइटें शामिल हैं? तो भारत की कुल 40 साइट शामिल हैं, जिसमें हमारी नवीनतम 40वीं कौन सी है? तो 40वीं है हमारी धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा 39 भी है रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर हमारा तेलंगाना में है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमूर्त धरोहर, तो अमूर्त धरोहर कितनी है भारत की? तो भारत की 14 अमूर्त धरोहर हैं, जिसमें नवीनतम है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। अब इसी तरह अगर बात आती है, भारत ने गरबा नृत्य को शामिल किया है यूनेस्को में। अब यूनेस्को में जब गरबा नृत्य को शामिल किया है तो गरबा कहाँ का है? यह है गुजरात का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। और इसे भी शामिल करने के लिए भारत ने नामित किया है। और ये यूनेस्को में शामिल हो सकता है, तो आगे चलकर हो भी जाए। और जो गरबा है ये स्पेशली कब होता है? तो ये नवरात्रों के समय में जो डांडिया होता है तब हमारा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और इसके अलावा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को में शामिल है, तो एक कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। तो राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है तो वो नृत्य भी हमारा यूनेस्को में शामिल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लिविंग रूट ब्रिज, ये कहाँ पर है जो यूनेस्को में शामिल है? तो लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में है और ये भी यूनेस्को के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो हमारा तीसरे स्थान पर रहा। और अगर हम बात करें ये जो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी है तो इसका 15वां जो संस्करण हुआ, ये 15वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये 15वां संस्करण ये हुआ था जॉर्जिया में। ये संस्करण 15वां जॉर्जिया में हुआ था। और अगर बात आती है इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रहा था इसमें ईरान। और ईरान को 5 गोल्ड इसमें प्राप्त हुए। इसके अलावा तीसरे पे हमारा भारत। अब भारत तो रहा ही रहा, साथ ही साथ अगर तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो एक देश और है सिंगापुर। तो सिंगापुर भी तीसरे स्थान पर रहा। और सिंगापुर और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास चलता है सिम्बैक्स। तो आपको सिम्बैक्स भी याद रखना है। इसके अलावा सिंगापुर के एक व्यक्ति हैं टी राजा कुमार। और टी राजा कुमार हाल ही में किसके अध्यक्ष बने? FATF के, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के महानिदेशक बने हैं। तो टी राजा कुमार, और वो भी कहाँ के? सिंगापुर के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये अगर हम बात करें तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यहाँ राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ देशों की बात आती है तो इसका सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सम्मेलन होगा कनाडा में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन हमारा बी कनाडा। और ये कौन से नंबर का है? तो 65 यानी 65वें नंबर का है। और इससे पहले जो हुआ था 64 नंबर का हुआ था युगांडा में 2019 में। तो 2019 में 64वें क्रम का युगांडा में हुआ था, लेकिन उसके बाद में कोरोना आ गया, कोविड फैल गया, तो उस कारण ये आगे हुआ नहीं। तो इसीलिए अब हुआ 65वां, और 65वां कहाँ होगा? ये कनाडा में आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, तो वो अभी कनाडा की ही यात्रा पर गए हुए हैं। तो कनाडा की यात्रा पर गए हैं, तो वहाँ पर भी हमारा एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम उसमें भी बात करेंगे कि वहाँ पर वो क्या-क्या करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अगला, 23 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है, यह है। तो अगर VL की बात करें तो वर्टिकल लैंडिंग, और वर्टिकल लैंडिंग यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो वर्टिकल लॉन्चिंग सरफे शॉर्ट वर्टिकल लॉन्चिंग सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो यानी कि सतह से हवा में। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो गया, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है 50 किलोमीटर की, और ये 50 किलोमीटर की रेंज है। इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो चांदीपुर उड़ीसा में की गई है, चांदीपुर उड़ीसा में। और किसने करी है? तो ये नेवी के द्वारा की गई है, भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। और इस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो इस मिसाइल का निर्माण किया है DRDO ने। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर ये हमारे कनाडा गए, लेकिन इसका आंसर दोस्तों कनाडा नहीं होगा, इसका आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अगर हम बात करें तो 3 देश बड़े फेमस हैं, क्योंकि हमारा जो उत्तर अमेरिका है, तो उत्तर अमेरिका में 3 देश हैं। तो ऊपर वाला है कनाडा, फिर है हमारा USA, और USA के बाद में फिर है मैक्सिको। तो कनाडा और USA के बीच में एक लाइन है 49 डिग्री पर, और US और मैक्सिको के बीच में एक नदी है रियो ग्रांडे नदी। अब मैक्सिको की बात आती है तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगी, और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब होता है? 12 जनवरी, और इस दिन को मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इसके अलावा अगर स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद ने अगर देखा जाए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1892 में। इसके अलावा बेल्लौर मठ की स्थापना करी थी कोलकाता में, तो वो भी स्वामी विवेकानंद ने। अब अगर बात आती है दूसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे, इनका नाम कहाँ हाईलाइट हमें देखने को मिलेगा? तो ये जो थे ये वर्धा के थे, और वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र। तो ये वर्धा महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और ये तिलक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तिलक से भी प्रभावित थे। और उसके अलावा अगर बात आती है तो गदर पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और उसके बाद में ये जो मैक्सिको की क्रांति थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और इन्होंने आज़ादी में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसीलिए यहाँ पर मैक्सिको में इनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो अगर बात आती है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो ये कहाँ होंगे? तो ये राजस्थान में शुरू किए जाएंगे। और इस ओलंपिक के अंतर्गत लगभग 30 लाख खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे, यानी कि कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो लगभग 30 लाख लोगों को यानी 30 लाख खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। और इसमें लगभग 6 खेल हैं, तो 6 खेलों को शामिल किया जाएगा। और इसका जो शुभांकर है वो इसका शुभांकर है शोरू, तो शोरू इसका शुभांकर है, और इसके लिए सरकार ने 40 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान ने प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया था बांस की खेती के लिए। इसके अलावा अगर बात आती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर जो अगर देखा जाए सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में अगर कोई राज्य आ गया तो वो कौन सा है? राजस्थान आगे है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में
सैयद सिब्ते रजी का निधन हो गया और वे थे। तो सैयद रिब्ते रजी क्या थे? ये एक राजनेता थे और ये 3 बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे और उसके अलावा जो झारखंड है तो ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो ये इनका हाल ही में हो गया है निधन। और अगर बात आती है राज्यसभा, तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 80। और लोकसभा की बात आती है तो आर्टिकल 81। और अगर हम बात करें संसद, तो संसद किस में आता है? आर्टिकल 79। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब इसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है क्योंकि यहाँ एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी और ये जो वेधशाला है एक कंपनी है, दिगतारा कंपनी। तो दिगतारा कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी और दिगतारा कंपनी भारत का एक नया स्टार्टअप है और ये अंतरिक्ष में जितनी भी खोजबीन होगी उस सारी बातों पर निगरानी रखेगी। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जा रही है और किसके द्वारा? दिगतारा कंपनी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 21 से 23 अगस्त 2022 तक 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया। तो यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। और ग्वालियर में ही अभी हाल ही में तानसेन महोत्सव भी बनाया गया था। और ये जो बीज कांग्रेस है ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ इसका आयोजन किया गया और भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो यहाँ पर ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर था राजेश वर्मा। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।